हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको 8th की मैथ की एक्सरसाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर के एक्सरसाइज है उसकी 5.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स लिख लेते हैं। 1 से 10 तक के नंबर के स्क्वायर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 and 100 नंबर स्क्वायर्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर दिए हमें, इनके स्क्वायर जब हम करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, आपको ये बताना है। तो किसी भी स्क्वायर, जब कोई भी हम स्क्वायर करते हैं उसका जो यूनिट डिजिट का नंबर होता है, हम अगर यूनिट डिजिट का नंबर पूछा है तो उस नंबर जिसका हमें स्क्वायर करना है उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देखते हैं। जो यूनिट पे आया नंबर, यूनिट डिजिट पे है, वो यूनिट डिजिट पे आएगा। अब आप एग्जांपल से समझिए, जैसे 81 है। 81 में यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। तो मतलब उसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। समझ गए। 272, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है नंबर, 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो मतलब जो 272 का स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे आएगा 4। 799 है, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 799 है। 799 के यूनिट डिजिट पे क्या है, 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 आएगा, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1। ठीक है, 81 के यूनिट डिजिट पे 1। जब आपको ये याद रखना है, 1 के यूनिट डिजिट पे 1, 2 के पे 4, 3 के पे 9, 4 के पे 6, 5 के पे 5, 6 के पे 6, 7 के पे 9, 8 के पे 4, 9 के पे 1 और 0 के पे 0। इनके यूनिट डिजिट पे ये नंबर आते हैं। 9 था तो 9 की यूनिट डिजिट पे का स्क्वायर करेंगे, 81 है। 81 की यूनिट डिजिट पे 1, यूनिट डिजिट तक चलना है। ओके। 3853 ये नंबर है, इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, 3। इसका स्क्वायर कितना हुआ, 9। तो मतलब इसके यूनिट डिजिट पे 9 नंबर आएगा। ये क्या है, 4। 1 2 3 4 एक नंबर है, उसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 4। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 6। समझ गए। 26387 इतना बड़ा नंबर है, पर इसका हमें तो सिर्फ इसके यूनिट डिजिट का नंबर पूछा है ना। तो यूनिट डिजिट पे क्या है इसके, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 9। ठीक है, तो इनके यूनिट डिजिट पे 49 नहीं आएगा, 9 आएगा। ठीक है, कोई नंबर है 52698। ओ माय गॉड, बहुत लंबा नंबर है ये तो, पसीने आगे नंबर देख के। पर हमें क्या, इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे पूछा है, इसका स्क्वायर नहीं पूछा है। तो इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, 8। तो इसके स्क्वायर क्या आता है 8 का, 64। इट मींस इसके यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ये वाला। समझ गए। एक नंबर है 99880, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 0। 0 का स्क्वायर 0, उसके यूनिट डिजिट पे भी 0 ही नंबर आएगा। 12796 एक नंबर है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 में यूनिट पे क्या है, 6। इट मींस इसके यूनिट पे 12796 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। एक नंबर है 55555, 55,555। इसके यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा,
तो इसके यूनिट डिजिट पे यहाँ क्या है 5, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 में यूनिट डिजिट पे क्या है 5, इट मींस इसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। तो आपके आंसर क्या क्या हो गए? वन 419694065 ये यूनिट डिजिट के इनके नंबर हो गए। समझ में आ गया ना? सिर्फ आपको जो डिजिट दी है उसका यूनिट डिजिट देखना है, उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए, जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा वही आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है? द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है फॉलोइंग नंबर्स जो हैं ये बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। रीजन बताओ क्यों नहीं है? तो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये मैंने नंबर और स्क्वायर ऐसे नहीं लिखे, ये पढ़ाने के लिए लिखे हैं। क्या है? अब आप देखिए ये परफेक्ट ये नंबर है, ये इनके परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी नंबर सपोज करिए किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे ये नंबर आ रहे हैं, इट मींस कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका मान लीजिए 222 है, ठीक है, या ये तो 25 आ रहा है ना। अब आप सपोज करिए कोई एक नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे 149656149 14569 ये नंबर नहीं है, तो इट मीन्स वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? कब होने की चांसेस है किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर? जब उनके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर होगा, तब चांसेस हो सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर इनमें से एक भी नंबर नहीं है, इनमें से कोई नंबर नहीं है किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे, इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कौन कौन से नंबर? 14965694110, ठीक है। तो यहां क्या है? यूनिट डिजिट पे 7 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। रीजन तो बताओ क्यों नहीं है? अब आप देखिए इन 4 का रीजन एक ही लिखते हैं, ठीक है। इन 4 का रीजन क्या है? ये आप ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखिए फ्रॉम या numbers given at serial number 1 2 3 4 1 2 3 4 and 6 एक ये भी है। नंबर्स गिवन एट सीरियल नंबर 1 2 3 4 6 इन नंबर्स के लिए रीजन एक ही है, सेम रीजन है। In these numbers, ये रीजन लिखा हूं मैं, in these numbers the digit at units place is 7 or 3 और 8 और 2। इन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है? 7 3 8 एंड 2। फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर किसी भी चीज के परफेक्ट स्क्वायर के लिए, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर द number at units place must be 1 or 4 or 5 or 6 or 9 or 0।
if these number are at units place, then a number can be, बल्कि may be a perfect square. ये जो हमें डिजिट, ये जो नंबर दिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और 6, इनके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 3 8 या 2। पर किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसकी यूनिट प्लेस में आना चाहिए 1 4 5 6, यहाँ लिखा हुआ 1 4 5 6 9 या 0। अगर ये नंबर 1 4 5 6 9 0 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और इनमें से कोई भी नंबर इसके यूनिट प्लेस पर नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। चलो अब आओ नेक्स्ट पे। अब आंसर लिखो, नंबर्स गिवन एट सीरियल नंबर, कौन कौन से बच गए? ये और ये 5 and 8। अब हमने क्या कहा था अभी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 या 0 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 0 आ रहा है इन दोनों में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, पर जीरो की भी क्या कंडीशन है? इफ अ नंबर हैविंग 0 at units place, then it must be in zero number. Sorry, it must be in even number. That of is 0 must be either in 2 4 6 8 ये 0 must be either 2 4 6 8, मतलब जो 0 होंगे यूनिट्स प्लेस पे अगर 2 हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 4 हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, पर अगर 3 है तो नहीं होगा। अब रीजन लिखूं क्या है? इन दीज नंबर्स जीरो एट the end of numbers is 3 and 1। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने? यहाँ लिख लो, इन दीज नंबर्स टोटल जीरो एट द एंड ऑफ नंबर्स इज 3 and 1, which is in even number, which is in even quantity. Hence these are not perfect square. इंक भी खत्म। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, जो प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको ये याद होना चाहिए, ये नंबर आएंगे लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 0 पेयर में होना चाहिए 2 के
मतलब इवन क्वांटिटी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर। ये 4 नंबर दिए, इनमें से किस किस का स्क्वायर ऑड नंबर होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? आप देखिए स्क्वायर्स में इस चार्ट को देखिए तो इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर कौन कौन से? 2, 4, 6, 8 और 10। ऑड नंबर कौन से? 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। सिंपल। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। ये नंबर बता रहा हूं, इनके स्क्वायर नहीं। ये इवन, ये आ गए नंबर्स, ये आ गए स्क्वायर्स। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन का इवन, ऑड का ऑड, इवन का इवन। एक तरीका और भी है, थोड़ा लेंदी, तो ट्रिक थी। ट्रिक मतलब पता भी होनी चाहिए। ये क्या है? इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके देखते हैं, अगर वो ऑड आया तो ऑड होगा, इवन आया तो इवन होगा। इसका 1 का स्क्वायर 1 ऑड, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6 आया लास्ट में, मतलब इवन। 9 का स्क्वायर 81 मतलब ऑड, ऑड आया। 4 का स्क्वायर 16 मतलब इवन, इवन आया। ठीक है, ये वाली चीज आसान है। क्यों ऑड है इसका? इनके स्क्वायर क्यों ऑड है? बिकॉज स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड एंड स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। फिनिश। ये क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर्स की, कैसे करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 5.1। क्या कहता है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। जो पैटर्न दिया उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। और डिजिट्स जो मिसिंग है उनको फाइंड आउट करो। पहले देखते हैं क्या पैटर्न है। 11 का 1 2 1 1 0 1, बीच में एक 0 रख दी 11 के, तो ये जो है 1 2 1 इनके बीच में 1 और 2 के बीच में, 2 और 1 के बीच में एक एक 0 आ गई। ठीक है, अब जब 2 0 हो गई 1 के बीच में, 2 0 हो गई, तो इस 1 और 2 के बीच में 2 0 आ गई और 2 और 1 के बीच में भी 2 0 आ गई। अब जब यहां 4 0 रख दी, सिंपल 4 0 रख दो तुम भी, यहां 4 0 रख दो। अब यहां कितनी 0 आ गई? 6। तो 1 2 1 ये लिख लिया। 1 2 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं ना, 0 बढ़ाते जा रहे हैं, जहां जितनी 0 आ रही है उतनी यहां बीच में रखते जा रहे हैं। 6 0 6 रख दो, 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 रखो, 1 2 3 4 5 6। इसका स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 1 1 था, इसका स्क्वायर है 1 2 1, बीच में एक भी 0 नहीं है। जब हमने 1 रख दी और उसका स्क्वायर किया, 1 0 1 का स्क्वायर किया, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक एक 0 आ गई। ठीक है, जब 2 0 रख दी तो 2 2 0 आ गई दोनों के बीच में। 4 0 रख दी, 4 आ गई दोनों जगह। 6 रख दी तो 6 6 आ गई। सिंपल ये रीजनिंग है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है ये? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और मिसिंग नंबर को सप्लाई करो, मिसिंग नंबर लिखो। क्या है? इसका भी स्क्वायर से ज्यादा लेना देना नहीं है, जनरल रीजनिंग का। क्या है? 1 1 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर लिखे हुए हैं, इधर नंबर, या नंबर्स के स्क्वायर, ये सॉल्यूशन करके लिखा हुआ है। 1 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 2 1। अब दोनों के बीच में एक 0 लगा दिए। 0 कैसे लगाइए? अब आप इसको पढ़िए 10 1। 10 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो आगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 10 इंटू 2 10 20 और 1 ऐसे ही रहना चाहिए।
समझ में आया? जैसे यहाँ 10 कितनी बार था, एक भी बार नहीं, तो 1 2 1 लिख दिया। यहाँ 10 एक बार आ गया, ठीक है, 10 कितनी बार आ गया यहाँ, एक बार, तो हमने क्या लिखा, 10 प्लस 10 इंटू 10 लिखा, फिर 10 इंटू 2 लिखा, क्योंकि एक बार है तो प्लस n प्लस 1 बार लिख देंगे। एक बार है 10 एक बार लिख दिया, n प्लस 1 इंटू 2 कर दिया, 20, 1 ऐसे ही रहने दिया। यहाँ 10 कितनी बार है, 1 2, तो 10 लिखा, n प्लस 1 इंटू 2, n प्लस 1 इंटू 3, n प्लस 1 इंटू 2, 10 लिखा, n प्लस 1 इंटू 2, n प्लस 1 इंटू 3, और फिर रिवर्स ले आए 20 और 1, बट हम लास्ट में 10 नहीं लाएंगे, ओके, 20 फिर 1 ले आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 10 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो लिखिए 40 तक लिखेंगे, 3 बार है ना, 10 इंटू 4 करके लिखेंगे, n प्लस 1 इंटू 10 करके लिखेंगे, 10 20 30 40, अब रिवर्स मारो, 40 30 20 1, ओके, 10 नहीं लेंगे 1। अब ये पूछ रहा है 10 20 30 40 50 10 40 30 21, अब क्या लिखेंगे, यहां आप देखिए मैक्सिमम कितना गया है, 50 तक, इट मींस 10 कितनी टाइम्स है, एक कम, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और एक बना देगा, समझ गए? इसको सॉल्व करिए, 10 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, इट मींस 10 के मल्टीपल लिखेंगे 5 टाइम्स तक, कैसे, 10 20 30 40 50 5 टाइम्स तक, फिर बैक मार दीजिए, 40 30 20 और 1, यही तो आ गया, सेम आ गया। तो ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप इनको अच्छी तरह देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, कुछ उनकी प्रैक्टिस करिए, अलग अलग बुक्स से देखिए आप क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो लेके मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक टाटा, सी यू एंड गुड बाय।